आयुर्वेद की दृष्टि में खाना भी खाना है, पानी भी खाना है, हवा भी खाना है, देखना भी खाना है, सुनना भी खाना है और सोचना भी खाना है और आसपास का एनवायरनमेंट भी खाना है। यानी कि बॉडी में कोई भी इनपुट किसी भी रास्ते से आ रहा है, बॉडी के लिए वो सिरे लगना चाहिए, मींस उसको एक दिशा मिलनी चाहिए। जैसे आपके दिमाग में कोई विचार भटक रहा है तो भी आपका खाना हजम नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कुछ साल पहले विदेश में एक रिसर्च हुई, कुछ नस्ल की बिल्लियां लेकर उनको अलग अलग तरह के खाने खिलाए, उनको चूहे खिलाए, उनको नॉनवेज खिलाया, उनको पनीर खिलाया, उनको सैंडविच खिलाए, ब्रेड खिलाया और रिसर्च करा तो एवरेज निकला कि बिल्ली का खाना लगभग 2.5 घंटे के एवरेज टाइम में पेट से बाहर आ जाता है, मलाशय में आके इकट्ठा हो जाता है। यानी कि पेट खाली हो जाता है बिल्ली का, 2.5 घंटे में खाना हजम हो जाता है बिल्ली का। अब अगले दिन सेम टाइम पे सेम बिल्लियों को सेम खाना खिलाया गया और जब वो खाना खा रही थी और खाना खत्म होने में आधा मिनट बचा था, हर कमरे में एक एक कुत्ते को लेके आया गया, लेकिन कुत्ते ने बिल्ली को पकड़ा नहीं, कुत्ते ने बिल्ली को काटा नहीं, कुत्ते ने बिल्ली को छुआ नहीं, क्योंकि गार्ड ने कुत्ते को पकड़ रखा था। लेकिन कुत्ता बिल्ली को देख के भौंका, एक बार भौंका, कई बार भौंका और बिल्ली डरी भी। अब 1 मिनट बाद कुत्ते को उस कमरे के चक्कर चुक्कर लगवा के ले गए। अब उस दिन बिल्ली की जांच की गई, बिल्ली का खाना 8 घंटे बाद हजम होना शुरू हुआ और बिल्ली की जब बॉडी की ब्लड के सैंपल लिए गए तो उसकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन था वो 8 से 15 गुना ज्यादा पाया गया जितना नॉर्मल कंडीशन में रहता था। यानी कि किसी भी तरह का स्ट्रेस, एंजाइटी, मूड खराब, गुस्सा हमारा खाना हजम नहीं होने देता और आपको बीमारी आती है। और लेकिन आप क्या करते हो, बच्चा बोलता है मम्मी आज खाना नहीं खाना, मूड ठीक नहीं है, आप बोलते नहीं थोड़ा सा खा ले, वो बोलता है नहीं मम्मा मुझे नहीं खाना, अरे मेरी कसम लगे खा ले, वो बोलता है मुझे नहीं खाना और आप मुंह में ठूस देते हो, तो उस दिन खाया गया खाना जहर बनता है। ऐसे ही मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, बच्चे और माँ बाप एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, अरे आज ना स्ट्रेस बहुत है पिज़्ज़ा मंगाओ, आज ना स्ट्रेस बहुत है मेरा चॉकलेट खाने का मन है। एक तो हमारे अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में कचरा डाल दिया, स्ट्रेस आए तो डार्क चॉकलेट खाओ, तुम्हारा दिमाग खाओ, तुम्हारा सिर खा जाओ। तो भैया उल्टी चीज सिखाएंगे तो बेड़ा गर्क की होगा। आयुर्वेद ने साफ बोला सर्वे रोगा अपि मंदग्नि ही, यानी कि अजीर्णे कुपित मल संचते, अजीर्ण हो जाता है, इनडाइजेशन यानी कि अपच, कुपित मल संचते यानी कि मल कुपित होकर संचय हो जाता है। मान लो किसी के ब्रेस्ट में गांठ है, वो बोल रहा है ब्रेस्ट कैंसर, आयुर्वेद कह रहा है ब्रेस्ट में कुपित मल संचय। किसी को प्रोस्टेट में प्रॉब्लम है, वो बोल रहा है प्रोस्टेट कैंसर, हम बोल रहे हैं प्रोस्टेट में कुपित मल संचय। किसी को यूट्रस फाइब्रॉइड है, वो बोल रहा है यूट्रस में गांठ, यूट्रस में कैंसर, हम बोल रहे हैं यूट्रस में कुपित मल संचय। अगर किसी को हार्ट की ब्लॉकेज है, डॉक्टर बोल रहा है स्टंट डलवाओ या बाईपास सर्जरी कराओ, हम बोल रहे हैं कुपित मल संचय। किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन है, किडनी में स्टोन है, ब्रेन में ट्यूमर है, आयुर्वेद की नजरों में सब कुछ कुपित मल का संचय है। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।